गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ से प्रैक्टिस सेट सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइंड रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपने रूट्स फाइंड करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल 0। यहाँ पर 10 के ऐसे दो पेयर बनाएंगे जिसको प्लस करने पर आपको 7 मिल जाए। तो 2 और 5 प्लस करने पर 7 होता है और मल्टीप्लाई करने पर आपको 10 मिलता है। पहले पेयर से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 मिलेगा, प्लस दूसरे पेयर से 5 कॉमन है, x प्लस 2 इज इक्वल 0। अभी आप देख सकते हैं x प्लस 2 कॉमन है, ब्रैकेट में x प्लस 5 इज इक्वल 0 आएगा। पहला केस इफ x प्लस 2 इज इक्वल 0 तो बच्चों x इज इक्वल आपको मिलेगा 2 माइनस का। सेकेंड केस इफ x प्लस 5 इज इक्वल 0 तो आपको मिलेगा x इज इक्वल माइनस 5। इस तरह से आपको आंसर मिल चुके हैं -2 और -5। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। बेटा नो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है? जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। बेटा b यहाँ पर क्या है? जो x के साथ कॉफिशिएंट वो आपका -6 है, यही b है होल स्क्वायर माइनस 4। a आपका क्या है? जो x स्क्वायर के साथ है यानी 3a और c कांस्टेंट टर्म आपका 1 है लेस देन 0। ये हो जाएगा 36, 4 3 जा 12 उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से आपको मिल जाएगा a की वैल्यू 3 से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको एक क्वेश्चन में कहा गया, इस क्वेश्चन में पी क्यू अगर 28 सेंटीमीटर है, ये फिगर आपको दिया गया है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। PLM ये ट्रायंगल आप देख सकते हैं, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर ट्रायंगल का होता है क्या बेटा? PL प्लस LM प्लस MP। ठीक है, तीनों साइड का सम होगा। ठीक है, तो PL LM की जगह लिख सकते हैं LN प्लस NM। आप देख सकते हैं LN प्लस NM प्लस MP वैसे ही लिख देंगे। PL LN की जगह लिख सकते हैं LQ और NM की जगह लिख सकते हैं MT प्लस MP वैसे ही लिखेंगे। अब बेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं LN की जगह हम LQ लिख चुके हैं और NM की जगह MT। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं L से हमने टेंजेंट ड्रॉ की है इस सर्कल के ऊपर। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है, तो LN जितना होगा उतना ही आपका LQ होगा। इस वजह से आप LN की जगह LQ लिख सकते हैं और इसी तरह से M एक्सटर्नल पॉइंट है तो MN इज इक्वल होगा MT। MN इज इक्वल होगा MT। तो इसी तरह से हमने LN की जगह LQ लिखा हुआ है, NM की जगह MT लिखा हुआ है। अब PL और LQ मिला के हो जाएगा PM प्लस MT प्लस MP हो जाएगा PT। ठीक है, अब PT की जगह आप लिख सकते हैं PQ। क्यों? क्योंकि P से टेंजेंट ड्रॉ की गई है सर्कल पर, PQ और टेंजेंट है PT। दोनों की लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से PQ प्लस PT की जगह PQ लिख सकते हैं, इज इक्वल हो जाएगा 2PQ, यानी 2 इंटू 28 56 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ टू टेंजेंट्स आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट। आपसे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगर एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट ड्रॉ की जाती हैं तो आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, जबकि रेडियस 3 सेंटीमीटर दी गई है और
जो टेंजेंट के बीच का एंगल है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमने आप देख सकते हैं इस तरह से सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, P से O को ज्वाइन करा दिया है। इस ट्रायंगल में हमने लिया हुआ है इन ट्रायंगल PAO tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 डिग्री होगा 1/√3। tan 30 डिग्री कितना होगा 1/√3 इज इक्वल OA 3 गिवन है, जबकि PA आपको फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो PA इज इक्वल आएगा 3√3 सेंटीमीटर और यही PB की लेंथ भी होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है PQ इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O एट पॉइंट P। इफ ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल फाइंड OQP। आप देख सकते हैं एक सर्कल है, पॉइंट Q से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, QP एक टेंजेंट है और आपको पता होना चाहिए जब रेडियस से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री फॉर्म होता है। बेटा आपको ये वाली साइड इस साइड के इक्वल गिवन है, क्यों? क्वेश्चन में कहा गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो आप ट्रायंगल POQ में क्या लिखेंगे? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। एंगल P 90 डिग्री गिवन है, एंगल O की जगह Q लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये हो जाएगा 2PQ इज इक्वल 90 डिग्री, 90 माइनस होने के बाद तो एंगल Q आपका आ जाएगा 45 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन ट्रायंगल ABC DER पॉइंट्स ऑन साइड AB एंड AC, ठीक है, और ये पॉइंट इस तरह से हैं कि DE पैरेलल है BC के, साथ में आपको AD गिवन है 3, AE गिवन है 2, DB गिवन है 4.5 और EC की लेंथ आपको पता करनी है। बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या बाय थेल्स थ्योरम आप लिख सकते हैं AD/DB इज इक्वल AE/CE। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? AD/DB इज इक्वल AE/EC। ठीक है, आपने सभी की वैल्यू रख दी और सॉल्व करने पर CE आपको मिलेगा 3 सेंटीमीटर। बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक फिगर आपको दिया गया है जहां पे B पे कई सेगमेंट हैं, B1, B2, B3, B4, B5। इसी तरह से A पर A1, A2, A3 एंड A8 तक है। आपसे कह रहा है ऑन लाइन X एंड Y इन व्हाट रेशियो डज C डिवाइड्स AB। C AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? ठीक है, A B को C किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? तो हमें ये चाहिए, इसकी लेंथ चाहिए अपॉन इसकी लेंथ चाहिए। तो इसकी लेंथ के लिए क्या करेंगे? आप इन पार्ट्स को काउंट कर लेंगे जो कि टोटल 8 हैं और इसके लिए आप इनको काउंट करेंगे 5, तो 8:5 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिग्नोमेट्री से है। आपसे कहा गया है साइन ए प्लस कॉस बी इज इक्वल अगर 1 है, ए की वैल्यू 30 डिग्री है तो बी की वैल्यू फाइंड करें। तो यहाँ पे वैल्यू रख दें आप, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस बी इज इक्वल 1। साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस बी इज इक्वल 1। 1/2 माइनस हो जाएगा 1 में तो 1/2 आएगा। अब कॉस बी इज इक्वल कॉस 60 लिख सकते हैं 1/2 को, कॉस कॉस ऑपरेटर हटा देंगे यहां से तो एंगल बी आपको मिल जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा एंड y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 देन फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। तो बेटा बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपने कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। तो x प्लस वाई इज इक्वल आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। 2 कॉमन ले लिया बेटा तो यहां से मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है 1, तो फाइनल आंसर आपको मिलेगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 42 सेंटीमीटर इफ एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल 22/7 देन व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आप यूज करेंगे
2 पाई आर थीटा बाई 360। बच्चों ये फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क का। अगर एक सर्कल है, ठीक है, आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है, आर्क की लेंथ ये फाइंड कर सकते हैं अगर आपको सेंटर का एंगल पता है, ठीक है, साथ में रेडियस पता हो। तो 2 पाई आर थीटा बाई 360, 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस 21 है, इंटू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कहा गया 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियाई आर मेड बाई melting a solid metallic cylinder of base diameter 2 cm and height 16 cm. Find diameter of each sphere. तो बेटा यहाँ पे कहा गया कि 12 स्फीयर हैं छोटे छोटे, जिनको मेल्ट करके जिनको बनाया गया है एक सिलेंडर को मेल्ट करके। तो बेटा 12 छोटे स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होना चाहिए बड़े वाले सिलेंडर के वॉल्यूम के। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। 12 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई देखिए कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 4/3 आर क्यूब इज इक्वल 1 इंटू 1 इंटू 16। डायमीटर 2 गिवन था सिलेंडर का, इस वजह से रेडियस 1 होगी। सॉल्व करने पर आर की वैल्यू आपको मिलेगी 1 सेंटीमीटर, इसलिए डायमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस। ठीक है, 2 डाइस को फेंकने पर आपको इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो डिजिट्स आ रहे हैं वो डबलेट हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे, 6 की पावर 2। देखिए डाइस पे टोटल नंबर 6 होते हैं और 2 डाइस इसलिए 6 की पावर 2 यानी 36 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। अगर 3 डाइस होंगे तो पावर 3 कर देंगे। सॉरी। फेवरेबल आउटकम्स क्या है, डबलेट बोला गया है यानी 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं जो कि टोटल 6 हैं। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी NE अपॉन NS। फेवरेबल आउटकम्स जो कि 6 हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 36 हैं। तो फाइनल आंसर मिलेगा आपको 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन व्हेन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए ताश की एक गड्डी है जिसमें से 2 ब्लैक क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले ताश की गड्डी में आप समझ लें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जो 26 2 स्लॉट में बटे होते हैं। 26 आपके ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 आपके रेड कार्ड होते हैं और 4 पेयर होते हैं 13 के, जिसमें हर एक पेयर में एक एक क्वीन होती हैं। इस तरह से ब्लैक क्वीन हो जाएंगी 2। तो रिक्वायर प्रोबेबिलिटी क्या होगी, NE अपॉन NS। फेवरेबल आउटकम 2 हैं, टोटल 52 यानी 1/26 फाइनल आंसर। बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये केस स्टडी पे बेस्ड है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। देखिए बेटा ये क्वेश्चन दिया गया आपको, केस स्टडी पे बेस्ड है। ये द डायग्राम शोज द plans for sunroom. It will be built onto the wall of house. 4 walls of sunroom are square clear glass panels. The roof is made using 4 clear glass panels, trapezium in shape, all of the same size, 1 tinted glass panel, half a regular octagon in shape. ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया फाइंड
द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग J 6,17 एंड 9,16। बेटा ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केस स्टडी का। आप देख सकते हैं आपको J के कोऑर्डिनेट दिए 6,17 और I के कोऑर्डिनेट दिए हैं 9,16। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे x1 प्लस x2/2, तो ये आ जाएगा 6 प्लस 9/2 यानी 15/2। y कोऑर्डिनेट के लिए y1 प्लस y2/2 17 प्लस 16/2, ये आ जाएगा 33/2। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए 15/2, 33/2, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया द डिस्टेंस ऑफ पैनल P फ्रॉम y एक्सिस। P आप देख सकते हैं यहाँ पे गिवन है, ये पॉइंट P है। तो y एक्सिस से आपको डिस्टेंस काउंट करनी है। नंबर ऑफ बॉक्सेस केवल गिनेंगे 1 2 3। ये एक्चुअल में फिगर ठीक से नहीं बना हुआ है, ये थोड़ा शिफ्ट होगा। P पॉइंट यहाँ ना होकर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से 1 2 3 4, इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 4, यानी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा 4, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एस। आपको ए और एस के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो इसके बीच में भी नंबर ऑफ बॉक्स काउंट कर लें, आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्स टोटल बीच में 16 होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इन द रेशियो 1:3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे पता करेंगे। आप यहाँ से काउंट करेंगे तो x की डिस्टेंस पता चलेगी और इधर से काउंट करेंगे तो y की। इस तरह से आपको a के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 1,8, ठीक है, और b के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे 5,10, ठीक है। आप देख सकते हैं इस तरह से कोऑर्डिनेट मिलेंगे आपको, a 1,8 और b 5,10। कोई पॉइंट P है बीच में जो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, तो आपको P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। फॉर्मूला आप यूज करेंगे P के x कोऑर्डिनेट के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n इज इक्वल 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 3, ये आएगा 8/4 यानी 2। y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n 1 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 8 अपॉन 1 प्लस 3, 34/4 यानी 8.5। तो ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देख सकते हैं आप 2.0, 8.5, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है इफ अ पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम Q एंड S देन फाइंड द रिलेशन। तो बेटा यहाँ पे हम लोग देखेंगे इस तरह से, हमने मान लिया कोई x पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, y हैं और आपको x से q की डिस्टेंस और s से डिस्टेंस इक्वल गिवन है, तो हम यूज करेंगे qx इज इक्वल xs, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, तो बीच की डिस्टेंस क्या होगी आप देख सकते हैं। आप फॉर्मूला यूज करेंगे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो आप लिखेंगे x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर विद इन रूट इज इक्वल x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर विद इन रूट। इस तरह से आप देखेंगे ये वैल्यू मिलेगी आपको ऑन स्क्वायरिंग ताकि रूट हट जाए। x माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल x माइनस 17 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 होल स्क्वायर। ये देखिए वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल सेम है। इसका स्क्वायर ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 289 माइनस 34x। इस वैल्यू को आप यहाँ लेकर आएंगे तो 16x मिलेगा इज इक्वल 289 माइनस 80 x इज इक्वल 208 अपॉन 16,
तो x इज इक्वल हो जाएगा 13, ठीक है। तो x माइनस 13 इज इक्वल 0, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। x माइनस 13 इज इक्वल 0, फाइनल आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 bells ring at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 bells rang at 6 a.m. When 3 bells will the ring together next? आपसे कह रहा है 3 bells हैं जो एक साथ 4, 7 और 14 मिनट्स पे बजती हैं। ये 6 AM पर अगर एक साथ बजती हैं तो दोबारा किस टाइम पे एक साथ रिंग करेंगी। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में एलसीएम निकालना होता है। 4, 7, 14 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो ये एक आएगा 28, ठीक है। अब 6 AM पर पहले बेल हुई थी एक साथ, नेक्स्ट टाइम कब होगा 6:28 AM, ये 28 मिनट्स आया है, तो 6:28 पर दोबारा एक साथ तीनों बेल करेंगी, रिंग करेंगी। बेटा देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये आपका आज का। Find point on x-axis which is equidistant from point 2, -2 and -4, 2। हमने मान लिया P एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट x, 0 हैं। 0 क्यों है? क्योंकि x एक्सिस बोल रहा है और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। तो हमने पॉइंट x, 0 ले लिए हैं। A के कोऑर्डिनेट 2, -2 हैं और B के -4, 2 हैं। आपको गिवन है PA इज इक्वल PB। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने से रूट नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्टेंस क्या होगी x -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -+2 होल स्क्वायर इज इक्वल x माइनस तो प्लस हो जाएगा 4 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ब्रेक करेंगे, x स्क्वायर प्लस 4 -4x प्लस 4 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 4। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8x इस साइड लेके आएंगे -8x -4x इज इक्वल 16 -4, ये आ जाएगा -12x इज इक्वल 12, x इज इक्वल -1। तो P के कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। ठीक है बेटा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है पुराने वीडियो जरूर देखें और दूसरे बच्चों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो इसको देखकर, ठीक है, क्वेश्चंस को कर सकें और आगे बोर्ड में एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी तैयारी अच्छे से कर सकें। और सभी लोग सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।